ओके सो आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स। तो आज देखेंगे, आज क्या देखना है अपने को, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। ये दोनों चीज़ों के बारे में आज जानना है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता क्या है? ये इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होता है ये होता है वर्क डन टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर। एक कंडक्टर में जो करंट फ्लो है उसको मेंटेन करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो हमने देखा था वर्क डन क्या होता है। वर्क डन बराबर होता है चार्ज इनटू वोल्ट, Q इंटू V। वर्क डन को डिनोट करते हैं W से, ये हो गया W इक्वल्स टू Q इंटू V। ठीक है, और इसके बाद हमने ओम्स लॉ से देखा था। ओम्स लॉ से क्या देखा था बाबू? V इक्वल्स टू I इंटू R देखे थे ना। और हमको अर्लियर पता है कि Q बराबर क्या होता है I इंटू टी। तो V के बदले में यहाँ पे ले आकर रखेंगे और Q के बदले में यहाँ पे ले आकर रखेंगे, तो देखते हैं हमको क्या मिलता है। Q के बदले में क्या रखेंगे I इंटू टी, और V के बदले में क्या रखेंगे I इंटू आर। तो ये हो जाएगा I यहाँ भी, I यहाँ पे, ये हो जाएगा I का स्क्वायर। यहाँ पे R है तो R, यहाँ पे T है तो T। तो W जो मिला हमने को I स्क्वायर आर टी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होगा वो कितना होगा बाबू? W इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ये अपने को एक फार्मूला मिल गया। अब बात होगी पावर की। सबसे पहले इसका यूनिट जान लेते हैं। एनर्जी है तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है? एनर्जी का यूनिट कल बताए थे, क्या होता है? जे, जिसको क्या बोलते हैं? जूल। क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। ठीक है, तो इस एनर्जी को मेजर किया जाता है। जैसे अपने घर में जो मीटर लगा हुआ रहता है ना, वह क्या करता है? मेजर करता है। तो कितना पावर यूज हुआ, कितना पावर खर्च हुआ, इलेक्ट्रिक पावर खर्च हुआ, उसको जानने के लिए अब इस एनर्जी को हम पर यूनिट टाइम अगर निकाल लेते हैं तो वही कहलाएगा इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक पावर होगा वो क्या होगा? पावर जो होगा वर्क डन बाय टाइम हो जाएगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या निकाला बाबू अपने? W निकाला। मतलब W को अगर टाइम से डिवाइड कर दें तो हमको पावर मिल जाएगा। तो W कितना है? आई स्क्वायर आर और टी, और डिवाइड करना है किससे? टी से। तो टी टी क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या मिलेगा अपने को? आई स्क्वायर आर मिलेगा ना। तो ये हो गया अपना पावर का फॉर्मूला। अब पावर का एक फार्मूला हमने अभी देखा, वो क्या था? आई स्क्वायर आर। और भी फार्मूला हम निकालने की कोशिश करते हैं इससे। तो P इक्वल्स टू आई इंटू आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो P इक्वल्स टू आई इंटू आर क्या होता है बाबू? V होता है। क्यों? ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ हमने जाना है, क्या जाना है? V इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो इस आई आर के बदले में हमने V लिख दिया। तो पावर का दूसरा फार्मूला क्या मिल गया? P इक्वल्स टू आई इंटू V। ठीक है, तो दो फार्मूला अभी तक मिला हमारे को पावर का, आई स्क्वायर आर और आई इंटू V। ठीक है, इतना हमने देखा। उसके बाद अब हम देखते हैं यूनिट, पावर का यूनिट देखने की कोशिश करते हैं। तो पावर का जो यूनिट है
वो क्या होगा बाबू? पावर का सर वाट होगा। वाट होगा। वेरी गुड, वाट। इस वाट को हम किससे डिनोट करते हैं? W से। ठीक है। अब अपने घर में जो लगा हुआ रहता है मीटर, वो किस में मेजर करता है? किलोवाट में, किलोवाट आवर से मेजर होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 किलोवाट को कैसे डिनोट करते हैं। 1000 वाट अगर लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 1 kW। क्या लिख सकते हैं? 1 kW। ठीक है। अगर 1 k, अब जो पावर हमारे घर में जो मीटर रीड करता है वह किलो वाट आवर में रहता है। 1 kW आवर। तो 1 kW को अगर हम जूल में बदलते हैं तो कितना जूल के बराबर होगा? ये होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ये निकलता कैसे है? 1 किलो का मतलब 1000। ठीक है, 1000। और यहाँ पे आपको आवर को बदलना है सेकेंड में। तो कैसे बदलोगे? 1 आवर में कितना सेकेंड होता है? 3600 सेकेंड के बराबर। ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिल जाएगा अपने को कितना? 3.6 इंटू 10⁻6। 30 यहाँ पे 3, और यहाँ पे डेसिमल दोगे 30 यहाँ से मिलेगा, तो 10⁻6 हो गया, ये 3.6 हो गया। इतना हो जाता है। ये हो जाएगा वाट, 1000 वाट, और ये हो जाएगा सेकेंड। इतना के बराबर होगा। 1 किलोवाट आवर जो होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ठीक है। और इसी यूनिट में घर का मीटर को रीड किया जाता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो ये क्या होता है बाबू? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको अगर डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो इफ अ करंट आई फॉलोज थ्रू ए रजिस्टर, एक करंट है आई, अगर एक रजिस्टर आर है इससे फ्लो करता है, ठीक है, फॉर टाइम टी, टाइम कितने के लिए? टी के लिए फ्लो करता है, तो time for which a charge q flows through it, then the work done to move the charge through potential difference will be equals to। अब हमने देखा था एनर्जी कितना होता है, रिलीज होता है एनर्जी अगर एक कंडक्टर के थ्रू पास होता है तो करंट, वो मिलता था कितना? W बराबर Q टाइम्स V मिला था ना। जो हीटिंग इफेक्ट है और जो एनर्जी है दोनों का सेम फॉर्मूला रहेगा। तो यहाँ पे अगर फिर पावर देखते हैं तो पावर क्या मिला था अपने को? W/T। ठीक है। वैसे ही जो हीट एनर्जी सप्लाइड होगा वो कितने के बराबर होगा? हीट एनर्जी सप्लाई जो होगा वो कितने के बराबर होगा? जितना पावर है और जितने टाइम के लिए उससे करंट पास किया उस टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हीट एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है। और यहाँ P के बदले हम क्या लिख सकते हैं? P के बदले एक और फॉर्मूला देखे थे ऊपर में हम लोग। P इक्वल्स टू क्या होता है? V I या I V इंटू टी, तो इसको VIT भी लिख सकते हैं, हीट एनर्जी H को। ठीक है। A मिलेगा अपने को। और दूसरा क्या फॉर्मूला हो सकता है H का? तो H का दूसरा फॉर्मूला देखते हैं क्या हो सकता है। V के बदले में हम IR लिख सकते हैं और एक IT है, तो यहाँ पे फिर I से I में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो I² AR और T H का। तो जो एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था हमने वही हीट एनर्जी का फॉर्मूला होगा।
तो इतना क्वेश्चन, इतने सारे टॉपिक हमको पढ़ने थे किसमें, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक सर्किट बनाते हैं, कुछ इस तरह से इसमें जुड़े हुए हैं रेजिस्टर्स। ठीक है, और इससे एक सेल जुड़ा हुआ है। ये सेल जो है 6 वोल्ट का है। ये रजिस्टर आपको 2 ओम का है, ये है आपको 4 ओम का, और ये है 6 ओम का। ठीक है, तो इससे कितना करंट आई फॉलो करेगा, फाइंड द करंट, फाइंड करंट आई। बता सकते हो निकाल के, जल्दी बताओ। तो कोशिश करें अगर सॉल्व करने के लिए, आइए हमारे साथ ही सॉल्व कीजिए आप भी। तो सबसे पहले ये दोनों रजिस्टर को रिप्लेस करके हम सिंगल रजिस्टर को ऐड करना चाहते हैं। तो इस फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस सर्किट को। कैसे, ये हो जाएगा, एक रजिस्टर जोड़े यहाँ पे और नीचे वाला को रहने दिए जैसे कि तैसा। तो ये अपना एक नया सर्किट बनके तैयार हुआ। यहाँ पे आएगा आर इक्विवेलेंट। तो सीरीज में है बाबू, 2 और 4 क्या है सीरीज में, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली रजिस्टर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 ओम। नीचे वाला भी कितना है, 6 ओम है ना। और इससे करंट निकालना है आई, वो आई का वैल्यू निकालना है। और यहाँ पे जो वोल्टेज दिया गया है कितना है, 6 वोल्ट। ठीक है, अब क्या करते हैं, फर्दर इस सर्किट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये है 6 वोल्ट, और 6 वोल्ट किस में है बाबू, पैरेलल है। पैरेलल है तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट कितना होता है, ये हो जाएगा 1/, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/6। ये हो जाएगा कितना, 6 कैल्शियम 6, 1 + 1 मिलके हो जाएगा 2/6। अब आर इक्विवेलेंट अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा उल्टा, 6/2 मतलब 3 ओम। कितना हो जाएगा, 3 ओम। तो आर इक्विवेलेंट हमको मिल गया। तो इस सर्किट को फर्दर हम सिंप्लीफाई करें तो अपने को मिलेगा एक सर्किट, एक रेजिस्टर रहेगा और उसके साथ एक सेल जुड़ा हुआ रहेगा, और इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर है वो कितना है, 3 ओम, और ये कितना है, 6 वोल्ट। इससे करंट निकालना है आई। तो ओम्स लॉ लगाएंगे बाबू। यहाँ पे ओम्स लॉ क्या बोलता है, V = I × R। तो V का वैल्यू कितना दिया बाबू, 6। I का वैल्यू क्या करना है, निकालना है, और ये रहेगा अपना R इक्विवेलेंट। I का वैल्यू निकालना है, R इक्विवेलेंट कितना है, 3। तो I = कितना हो जाएगा, 6/3। इसका मतलब क्या हुआ, 2 एम्पियर। तो I का जो करंट का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आया, गुड। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक रेजिस्टर कुछ ऐसा है, ठीक है, और एक रेजिस्टर ऐसे जुड़ा हुआ है, और इसके साथ एक 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ी गई है। ठीक है, इससे करंट आई जो है 0.2 एम्पियर का करंट फॉलो हो रहा है। ये है 2 ओम, ये है 2 ओम, और ये भी है 2 ओम। इसको 4 ओम करते हैं। ठीक है, नाउ क्या करना है अपने को, इसको फ्रेश से लिखते हैं। ये है 4 ओम। फाइंड हीट एनर्जी across 4 ohm resistor।
resistor if current followed in the circuit for 10 सेकेंड। तो अपने को क्या निकालना है? हीट एनर्जी। कैसे निकालोगे बाबू? निकल जाएगा, इस 4 ओम के अराउंड निकालना है हीट एनर्जी H। निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? सर निकल जाएगा। कितना हुआ? सर 1 मिनट बस कैलकुलेट कर लेने दीजिए। ठीक है। ओके, सो ये जो है करंट आई यहाँ से मूव करते हुए जाएगा यहाँ तक, आई पहुँचा। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, जो इस वाले सर्किट में जो रेजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ जो रेजिस्टर लगा हुआ है, दोनों का वैल्यू क्या है? सेम है। तो करंट यहाँ पे आने पे, इस जंक्शन के आने पर आधा करंट इधर जाएगा, आधा करंट इधर जाएगा। तो ये आधा करंट यहाँ से यहाँ तक फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर ये आधा करंट, हाफ करंट यहाँ पर जाएगा। मतलब अगर 0.2 एम्पेयर का है तो 0.1 एम्पेयर इधर गया, 0.1 एम्पेयर इधर गया, फिर यहाँ पे आके दोनों सम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करंट का वैल्यू होगा वो इतना ही हो जाएगा, दोनों सम हो जाएगा तो कितना मिलेगा? 0.2 एम्पेयर मिलेगा ना। तो इस रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है? तो हम ऑब्जर्व करते हैं, क्या ऑब्जर्व किए? आई अक्रॉस 4 ओम रेसिस्टर कितना है, या करंट अक्रॉस 4 ओम रेसिस्टर कितना है? सेम है, जो करंट यहाँ पे है 0.2 एम्पियर, और उसका आर का वैल्यू कितना है? 4 ओम है। ठीक है, और टाइम अपने को दे रखा है, कितना सेकेंड दिया है? 10 सेकेंड। ठीक है, तो क्या निकालना है? हीट निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? आई स्क्वायर आर टी। तो आई का वैल्यू कितना दिया? 0.2, इसका हो जाएगा स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना दिया? 4। टाइम का वैल्यू कितना दिया? 10 सेकेंड। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिलेगा अपने को? ये हो जाएगा 0.2 का होल स्क्वायर 0.04 टाइम्स 4 टाइम्स 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.4। 10 को 0.04 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना देगा? 0.4। इसको मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, ये हो जाएगा 1.6 जूल। हीट कितना होगा रिलीज सप्लाइड होगा उसके थ्रू? 4 ओम के थ्रू 1.6 जूल के बराबर। तो ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे अपना सेशन कंप्लीट होता है इलेक्ट्रिसिटी पे। थैंक यू।